फिर तो 40 मिनट थी। तो हम लोग को आज डिस्कशन करना था डिटरमिनेंट मैट्रिसेस का सब्जेक्टिव में सेक्शन सी। सेक्शन सी का C1 चैट बॉक्स में लिख के कोई क्वेश्चन पूछना रहेगा तो C1, C2, C3, C4, सेक्शन डी, D1, D2, D3, D4 चैट बॉक्स में लिखना है, कोई भी पूछना रहेगा। D5, D6 देव प्रकाश लिखा है सब बंद। D7, D8, D9, C3। C3 में AB का होल इनवर्स निकालना है। इसके दो प्रोसीजर हो सकते हैं। हमारे पास A इनवर्स दिया हुआ है और B दिया हुआ है। मेरे को निकालना क्या है? AB का होल इनवर्स। नहीं हो रहा है, बड़ा वहां पर कर लेंगे। नहीं चलन क्लियर करते B इनवर्स इनटू A इनवर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर B मालूम है, A इनवर्स मालूम है। अगर हम B इनवर्स निकाल लेते हैं तो A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो B इनवर्स क्या होगा? सबसे पहले हम लोग मॉड B निकालेंगे। तो 1 -1 0 2 3 -2 -2 0 1। इसका डिटरमिनेंट जब हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे तो 1 × 3 -0 -1 × 4 -2 और ये 0 है, सो प्लस 0। तो हमारा ये 3 हो गया। 4 -2 2 -1 -2 ये 1। ये मेरे को मॉड B दे दिया। अब हम लोग को B था क्या? B है 1 -1 0 2 3 -2 -2 0 1। हम लोग B इनवर्स जब निकालेंगे, B इनवर्स, तो B इनवर्स में क्या होगा? प्रत्येक का हमें वो फैक्टर्स निकालना होगा, एडजॉइंट निकालने वाले हैं। तो 1/mod B डिटरमिनेंट से डिवाइड करें और इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा? 3 -0 इस एलिमेंट का 4 4 -2 2 हो गया। इस एलिमेंट का 0 +6 इस एलिमेंट का 0 +1 इस एलिमेंट का वीडियो नहीं है। 1 -0 1
डेटा इसी पर नहीं वीडियो आ रहा। हम हॉटस्पॉट ठीक है, तुम क्लास लो ना। अब देखो, अब वीडियो आ रहा है, ठीक है। तो फिर से आगे बढ़ते हैं। पहले हमने बी इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट बी निकाला है। अब बी मालूम है तो एडजॉइंट बी बाई मॉड बी करके हम लोग बी इनवर्स निकालेंगे। तो कोफैक्टर्स निकाल लें। 3 का हो चुका है कोफैक्टर्स, -2 का कोफैक्टर करेंगे तो 2 -0, इसका कोफैक्टर होगा 2 -0, यहाँ का कोफैक्टर 0 + 2, इसका कोफैक्टर 3 + 2 5, और इसका ट्रांसपोज। इस तरह से हमारे पास बी इनवर्स आ गया है। तो अब हम लोग ए बी का होल इनवर्स निकालेंगे। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स बनेगा 3 2 6 अभी भी पॉज 1 1 2 2 2 5 इंटू ए इनवर्स का होगा, ए इनवर्स का क्वेश्चन नहीं दिया है, 3 -50 5 -1 6 -2 1 -5 2। इनका सिंपल मल्टीप्लाई करेगा, इनको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9 -30 + 30। इस पर इंटरनेट जिया रुक गया, फिर से 2 को सीमा चलता है। रुक इसका गया। सबका रुक गया है। इसका रिकॉर्डिंग वर्जन भी हम दे देंगे, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 -50 + 10 6 -30 + 25 -3 + 12 -12 -1 + 6 -4 -2 + 12 -10 +3 -10 + 12 1 -5 + 4 2 -10 + 10
तो इसको जब काम करेंगे तो ये क्या 30 30 कैंसिल हो गया, यहाँ लाइन 13 में से 15 गया -2, 25 6 31 में से 30 गया 1, 12 12 कैंसिल हो गया -3, ये 6 में से 5 गया +1, 10 2 12 में 12 कट गया 0, 12 3 15 में से 10 गया 5, 4 आए 5 में 5 गया 0, 10 में 10 कट के 2। तो ये हमारा AB का होल इनवर्स कैलकुलेट हो गया। ये हमारे पास C3 में था, ठीक है, C3। ठीक है, सब ठीक है। और कौन सा पूछना था? C3 हो गया। सेक्शन C और D में और कोई? C4 का 2, ठीक है, C4 का 2 करते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं पहले। रुको रुको रुको, कैमरा उधर। हो गया, आप ठीक। ये फर्स्ट डे है रिकॉर्डिंग वर्जन्स के लिए कि इंटरैक्शंस भी होगा, रिकॉर्ड भी होगा, और यही वीडियो हम लोग उस पर अपलोड भी कर देंगे। तो अगर हल्का सा कुछ मिस भी किसी का हो गया इंटरनेट प्रॉब्लम्स के लिए, तो तुम फिर से उसको देख सकते हो सेम लेक्चर। C4 का सेकंड करेंगे। C4 का सेकंड, इसमें A सिमेट्रिक है, B स्क्यू सिमेट्रिक, A प्लस B नॉन सिंगुलर और C दिया हुआ है। तो देखो A सिमेट्रिक है, A सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या होता है? A ट्रांसपोज बराबर A, B स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या हुआ? B ट्रांसपोज बराबर -B। C हमारे पास है A प्लस B का होल इनवर्स इनटू A माइनस B। अब हमें प्रूफ जो करना है उसको हम लिखते हैं नाउ C ट्रांसपोज A माइनस B इंटू C। C ट्रांसपोज, इस पूरे पे हम लोग ट्रांसपोज लगाएंगे। A प्लस B का इनवर्स A माइनस B का होल ट्रांसपोज इंटू A माइनस B इंटू A प्लस B का होल इनवर्स इंटू A माइनस B। इसको देखते हैं, ये ट्रांसपोज जब रहेगा तो ये दोनों साइड अपना चेंज करेंगे। A माइनस B का ट्रांसपोज इंटू A प्लस B के होल इनवर्स
का ट्रांसपोज ए माइनस बी, ए प्लस बी का इनवर्स ए माइनस बी। ट्रांसपोज दोनों पे लगेंगे, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। यहां ट्रांसपोज और इनवर्स अंदर बाहर होंगे, ए प्लस बी ट्रांसपोज होल इनवर्स इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का इनवर्स ए माइनस बी। सिमेट्रिक ए होगा, अस्क्यू सिमेट्रिक माइनस माइनस प्लस बी होगा। यहां पर ट्रांसपोज अप्लाई होगा तो ए ट्रांसपोज ए, बी ट्रांसपोज माइनस बी यहां से, और इनवर्स था ही ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल इनवर्स ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का होल इनवर्स इंटू ए माइनस बी, तो ये ए इनवर्स इंटू ए आई होता है ए प्लस बी इंटू आई इंटू ए प्लस बी का होल इनवर्स इंटू ए माइनस बी। आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई का कोई मतलब नहीं है, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल इनवर्स, ये अगेन मेरे को आइडेंटिटी बनेगा। सो नेट हमारे पास ये ए माइनस बी हो गया, और ये हमारा प्रूफ हो गया है। इसमें कुछ पूछना है तो बोलो। एक और D5 लोग बोल रहे हैं, D5 D5 को देखते हैं। D5 में एक्स वाई वेरिएबल का 3 इक्वेशंस दिया हुआ है, मतलब 3 स्ट्रेट लाइन दिए हुए हैं और ये कंसिस्टेंट है। तो इसका थ्योरी हमने क्या बताया था, 3 स्ट्रेट लाइन कंसिस्टेंट हो इसका मतलब वो कनकरेंट होगा। क्या होगा? कनकरेंट होगा। और कनकरेंट का कंडीशन था डेल्टा बराबर 0। तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट if डेल्टा बराबर x का कोफिशिएंट 2, c प्लस 2, c प्लस 2 का होल स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 3, c प्लस 4, c प्लस 4 का होल स्क्वायर, राइट साइड में कांस्टेंट 3, c प्लस 6, c प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे कंसिस्टेंट होने का कंडीशन है। इसे सॉल्व करना है, हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट का ऑपरेशंस लगाएंगे। कॉलम 3 में कॉलम 2 को सबट्रैक्ट करेंगे, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 से कॉलम 1 को सबट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब कॉलम 1 पे कोई ऑपरेशन हमने नहीं किया। तो देखो कॉलम 1 पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया, तो ये 2 c प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये एज इट इज रहेगा। 3 माइनस 2 1 हो गया, c प्लस 4 में c प्लस 2 गया तो 2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में a माइनस b इंटू a प्लस b होगा, 2c प्लस 6, 3 माइनस 3 0, c प्लस 6 में c प्लस 4 माइनस होने पे 2 बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2 इंटू a प्लस b, 2c प्लस 10
इज इक्वल टू 0। अब यहां पर भी हम ओपन कर सकते हैं, लेकिन हमें एक और चीज दिख रहा है, ये वाला अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, ये वाला अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 0 हो जाएगा और ये वाला भी सिंपल हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम एक्सपैंड कर दें, इसके अकॉर्डिंग हम एक्सपैंड कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम एक्सपैंड जब करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 प्लस 2 इंटू इसका कोफैक्टर होगा ये वाला c प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2c प्लस 6 प्लस 2c प्लस 10 इंटू 4 माइनस c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले तो हम 2 और 2 काट देते हैं, 0 का स्क्वायर, यहां पर है c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 4 माइनस 8c माइनस 24 और ये 2 माइनस c है, तो 2c इंटू 2 4c प्लस 20 माइनस c माइनस 2c स्क्वायर माइनस 10c बराबर 0। इसको c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हो गया, c वाला देखते हैं 4c प्लस 4c माइनस 8c, ये कैंसिल हो गया, लेकिन c में एक टर्म और है माइनस 8c, और कांस्टेंट टर्म में देखते हैं 20 4 24 और माइनस 24, तो इसको 0 करने से हमारे पास c का वैल्यू 0 आया है और माइनस 10 आया। तो हमारा फर्स्ट पार्ट find those values of c for which equation is consistent, तो वो हमारे आ गए। also solve above equations for the values of c, तो अगर हम लोग c का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा पहला पार्ट। अगर हम c बराबर 0 रखते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 3, सेकंड इक्वेशन 2x plus 4y is equal to 6 है। इनको जब सॉल्व करेंगे तो सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 2x कैंसिल हो गया, 4y minus 3y, y 6 minus 3 3 हो गया, y को 3 रखोगे तो 9 9 यहां घटाने से 6 हो गया और x का वैल्यू 3 आएगा माइनस 3, x मेरा माइनस 3 बन गया। ये हमारा वैल्यू था c बराबर 0 के लिए। अब हम लोग एक और है, c बराबर माइनस 10 आया था, c बराबर माइनस 10 जब रखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर 3, सेकंड इक्वेशन माइनस 8x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 4। हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 8 माइनस 4x, 6 में से 4 गया 2, तो x मेरे को माइनस 1/2 आएगा, दैट मीन 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1 है तो यहाँ पर माइनस 1 हुआ, इधर 4 हो जाएगा तो y मेरे को 4/3 देगा। ये अपना 2 सेट बनेगा, ठीक है।
इसमें और कोई किसी को पूछना हो? D3 का 2, D3 का 2 में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है, देखते हैं। D3 का सेकेंड, ये है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 2, x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 3, 5x माइनस 11y प्लस z बराबर 17। अब हमको इसे सॉल्व करना है और क्वेश्चंस में लिखा हुआ है अप्लाई क्रेमर्स रूल, लेकिन हमने कहा था कि क्रेमर्स रूल में टाइम लग जाता है, सो क्रेमर्स रूल हम लोग नहीं अप्लाई करेंगे, हम लोग इलिमिनेशन रूल यूज करेंगे। तो इलिमिनेशन जब यूज करोगे, इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड करेंगे, तो थर्ड माइनस सेकंड करो, थर्ड माइनस सेकंड करो, तो 5x माइनस x 4x माइनस 11y प्लस y होगा, तो माइनस 10y, ये कैंसिल हो गया और ये तुम्हारा 14 होगा। अब सेकंड इंटू 3 में फर्स्ट को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 3x माइनस x 2x माइनस 3y और 2y घटाएंगे तो माइनस 5y, 3z में 3z घट गया और यहां पर 9 माइनस 2 7 हो गया। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को गौर से देखें तो ये दोनों इक्वेशंस कोइंसिडेंट है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये वाला सिस्टम आ रहा है। तो चूंकि हमारे पास कोइंसिडेंट आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में हमारे पास फ्रीडम होता है कि हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हमें लेट y इज इक्वल टू k करेंगे, y अगर k का मानेंगे तो x मेरे को क्या आएगा 7 प्लस 5k बाई 2, और इसी प्रकार से z को भी यहां से निकालेंगे, z बराबर b माइनस एक्स प्लस वाई, 3 माइनस 7 प्लस 5k बाई 2 प्लस y मतलब प्लस k, एलसीएम लेंगे 6 माइनस 7 माइनस 5k प्लस 2k, तो ये हमारे पास -1 माइनस 3k बाई 2 आया। जहां पर k बिलोंग्स टू रियल नंबर बोलेंगे, k बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, तो हमारा सब कुछ हो जाएगा। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को रियल वेरिएबल्स के फॉर्मेट में हमें बता दें। एक बच्चे का और है D2, D2 में K में आंसर इसलिए लाए हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को तुम 1 2 3 में लिखोगे तो पता जाओगे कि इतने सारे सेट थे, तो इनको जनरल फॉर्मेट में लिखना होता है। तो जनरल सॉल्यूशंस तुम y को k मानो या x को k मानो या z को k मानो, या फिर तुम कोई भी अपनी तरफ से वेरिएबल ले लो, कोई भी एक वेरिएबल, और उसके फॉर्मेट में तुम इसको कर सकते हो, लेकिन तुम्हें जनरल ही आंसर देना होगा।
D2 को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कर सकते हैं। D2 को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। D2 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मॉड a माइनस एक्स आई बराबर 0। मैट्रिसेज A अपने पास क्या है? 1 0 1 1 2 0 2 1 2। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपना बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस एक्स 0 1 1 2 माइनस एक्स 0 2 1 2 माइनस एक्स। हमने बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में सिर्फ माइनस एक्स लग जाता है और कहीं पे कोई बदलाव नहीं होता। अब सिंपली इसको एक्सपैंड कर देते हैं, तो 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करो। 1 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x 1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x बराबर 0। तो लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब एंड ये प्लस 5x स्क्वायर, x वाला देखो माइनस 4 माइनस 8 और प्लस 2 है तो माइनस 6x कांस्टेंट 4 माइनस 3 1 है। हम जानते हैं कि कोई भी मैट्रिसेज अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है तो हमारा मैट्रिसेज ए इसको सेटिस्फाई करेगा। सो माइनस ए क्यू इज इक्वल टू माइनस ए क्यू प्लस 5a स्क्वायर माइनस 6a प्लस आई बराबर 0। ए क्यू को हम राइट साइड में भेजेंगे, ए क्यू को राइट साइड में भेजेंगे तो लेफ्ट साइड में बच गया 5a स्क्वायर माइनस 5a माइनस a प्लस आई, जिसमें से 5a अगर कॉमन ले लिया जाए तो मेरा फैक्टराइजेशन 5a माइनस आई इंटू a माइनस आई आता है और यही हमें उत्तर। अब है एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो D10 का S1 the system of equations is inconsistent। C1 का क्या कुछ क्लियर नहीं है, फिर से लिखो। फिर से लिखो बाबू, क्या पूछना चाह रहे हो? C1 C1 तो सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशंस करने हैं। C1 में देखो AB माइनस CD बराबर 0 दिया है तो CD बराबर AB लिखोगे, तुम यहां से C इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा D C इनवर्स A दिया जाएगा।
सी इनवर्स तुम्हारे पास कितना है 16 माइनस 15 8, मतलब सिर्फ एडजॉइंट लिखना है 8 माइनस 3 5 माइनस 5 2 ए को करेंगे 2 3 माइनस 1 4 एंड बी को लिखेंगे 5 7 2 4। अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो काम हो जाएगा। D10 का S1 एक लोग का था, D10 का S1 सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट तो हम कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट करेंगे और फिर देखेंगे कि वो क्या आया कितने। D10 का S1 4x माइनस 5y माइनस 2 से बराबर 2, 5x माइनस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 2y प्लस 8z इज इक्वल टू 1। हम यहाँ पर z वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तो देखो ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट एंड सेकंड को अगर हम प्लस करें, फर्स्ट एंड सेकंड को प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 5। इसको 4 से गुना करके इसमें अगर ऐड करते हैं फर्स्ट इंटू 4 प्लस थर्ड, तो 4 4 को 16 और 2 18 हो गए, पंचों को 20 माइनस 20 प्लस 2 माइनस 18, 2 चौको 8 और 1, 2 चौको 8 और 1 9 हो गए। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल है। पैरेलल लाइंस में हम लोग जानते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। जब सॉल्यूशन नहीं है तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। तो इसका मतलब ये यस है, ये करेक्ट है, ये ट्रू होगा। मॉड सी से देखो C1 में AB को सॉल्व करके मॉड सी से डिवाइड नहीं कर सकते। C इनवर्स, शायद तुम लोग ये कंफ्यूज हो रहे हो, C इनवर्स 1/C नहीं होता। हाँ, अगर इसको डिटरमिनेंट